जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब हो गया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले थलपति विजय ने तोड़ दी एनडीए। तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी आला कमान में मचा घमासान। 35 और विधायकों का मिल गया समर्थन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर किस गुमान में भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यपाल के जरिए एक एक विधायकों के समर्थन पत्र के लिए विजय थलपति को बार बार गवर्नर हाउस से लौटा रही थी? क्या बीजेपी पहली बार ऐसी गलती कर गई राजनीति में जिसका अंदाजा ना तो मोदी को था ना तो शाह को था? क्या वो मोदी शाह जिनको ये लगा था कि हम थलपति और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को रोक करके एआईएडीएमके की सरकार बनवा देंगे, डीएमके को साथ ला करके, उल्टी गंगा बहा करके? अब वो ऐसे चारों खाने चित हुए हैं जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि उनकी ही एनडीए टूट गई है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। बड़ी रोचक, बड़ी दिलचस्प खबर है। आपने फिल्म देखी होगी एक नायक, अनिल कपूर उसमें किरदार निभाते हैं, एक पत्रकार होते हैं, मगर किस तौर पर उसमें एक राजनेता मुख्यमंत्री के किरदार में अमरीश पुरी किस तौर पर क्या कुछ करते हैं कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं अनिल कपूर। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो कुछ किया, जिस अंदाज में उनकी लोकप्रियता पूरे देश में उस फिल्म में दिखाई गई, कुछ वही स्थिति इस वक्त थलपति विजय जोसेफ की है। दोस्तों, तमिलनाडु में जबकि अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा था विधानसभा के पटल पर, यानी कि जो वक्त और डेट तय की थी राज्यपाल ने, इनके 118 नहीं 120-21 विधायकों के समर्थन पत्र देने के बाद, लेकिन विजय थलपति फ्लोर टेस्ट करते विधानसभा में, उससे पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में ऐसा बिखराव हुआ, उनकी पार्टी गठबंधन वाली ऐसी टूटी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे दोस्तों। और एक दो विधायक नहीं, पूरे 30 से 35 विधायक, क्योंकि दोस्तों जो उनका पूरा आंकड़ा है उस पार्टी बीजेपी गठबंधन की पार्टी का, सहयोगी पार्टी का, उसमें से 30 से 35 विधायक के टूटने पर दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। ये तो उल्टा हो गया। अभी तक तो ऑपरेशन लोटस चलता था और थलपति विजय नाम ही काफी है। दोस्तों, जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सबसे बड़ा सियासी खेल इसे माना जा रहा है। एआईएडीएमके के सर्वे सर्वा एडप्पा के पलानीस्वामी के जन्मदिन पर ही उनके ही जिगरी दोस्त, उन्हीं की पार्टी के जो बागी गुट के नेतृत्व कर रहे थे, सीवी षणमुगम ने पार्टी को दो फाड़ उसमें कर दिए। सीवी षणमुगम ने विधानसभा में विजय के विश्वास मत पेश करने से ठीक एक दिन पहले समर्थन का ऐलान कर दिया, टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति, जिसके मुख्य दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, जिसे एआईएडीएमके कहा जाता है, अब दो फाड़ हो चुकी है। सीवी षणमुगम की अगुवाई वाले गुट का दावा है कि उनके पास में 30 विधायकों का समर्थन पत्र है और यह तादाद 35 तक जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके की चुनावी हार के बाद यह चर्चा सामने आई थी दोस्तों। उस वक्त हमने आपको बताया था कि दोनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती है, डीएमके और एआईएडीएमके। एआईएडीएमके में ईपीएस के खिलाफ बागी सुर बोलने वाले सीवी षणमुगम ने कहा, सीवी षणमुगम वही है जो एआईएडीएमके के दो फाड़ लेकर के 35 विधायक अपने साथ ला रहे हैं और शाह ऐसे करके देख रहे हैं। वो कहते हैं षणमुगम कि एआईएडीएमके चीफ डीएमके के सहयोग से सरकार बनाना चाहते थे, जनादेश विजय के साथ है, ऐसे में उन्हें समर्थन दे रहे हैं। तमिलनाडु में यह सब तो हो रहा है जब ऐसे वक्त में जब एआईएडीएमके चीफ ईपीएस का यानी कि पलानीस्वामी का आज जन्मदिन है दोस्तों। 1954 की पैदाइश है। इसके बाद 2017 में तमिलनाडु के 7वें सीएमओ बने थे। 2021 में एआईएडीएमके के महासचिव बनाए गए जब जयललिता के उनका देहांत हुआ था। अब दोस्तों, एक दिन पहले सीवी षणमुगम एसपी वीरमणि और विजय भास्कर के नेतृत्व में 30 विधायकों के प्रोटेम स्पीकर से मिले, यानी कि उनके जो 30 विधायक थे जो बाकायदा टूट चुके हैं, 5 और विधायक हैं जो उनके साथ आ रहे हैं ताकि पार्टी में दल बदल का कानून इनके ऊपर ना लगे। उन सब ने प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात करनी चाहिए थी और इस दौरान उन्होंने एक याचिका भी उनको सौंपी जिसमें दावा किया था कि 30 विधायक हमारे साथ में एआईएडीएमके विधायक दल का प्रमुख बनाए जाने के समर्थन में है। खुद से उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है जो विपक्ष में है, मगर हम उसमें 2/3 विधायकों के साथ में अलग हो रहे हैं। इससे पहले ओएस नियम भी 17 विधायकों के साथ प्रोटेम स्पीकर से मिले थे
अब विधानसभा के स्पीकर फैसला करेंगे कि कौन एआईएडीएमके के का सदन में नेता होगा। यानी कि एक तीर से दो निशाना साध दिया है एस जोसेफ चंद्रशेखर जोसेफ थलपति विजय ने। दोस्तों, थलपति उनका नाम नहीं है, नाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो फिल्मों में उनका किरदार रहा है महाथलपति जैसा रहा, इसलिए उनको थलपति विजय कहा जाता है। उनका नाम चंद्रशेखर जोसेफ विजय है। तो दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दरअसल इंडिया गठबंधन की मजबूती की शुरुआत जो थलपति विजय ने की, और वो भी राहुल गांधी के परिपक्वता वाले नीति के साथ में, उसमें एआईएडीएमके का दो फाड़ हो चुका है। अब एआईएडीएमके की जो असली गुट है 35 विधायक जो कि थलपति विजय के साथ आ रहे हैं, यही विपक्ष का नेता संसद में या अपनी पार्टी का नेता विधानसभा के अंदर बनने के लिए उन्होंने स्पीकर को अपना पत्र दे दिया है। अब सोचिए, एक वक्त में दिल्ली का मतलब दोस्तों, जब मैं दिल्ली कहता हूं, दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का मतलब शाह और मोदी। वैसे दोस्तों, शाह और मोदी में भी अगर आप हैरान होंगे जान करके कि शाह और मोदी में भी जनता की नजर में मोदी, मगर तकनीकी तौर पर शाह, क्योंकि कहा यह जाता है कि देश शाह चलाते हैं, मोदी चेहरा हैं, अपने चेहरे की वजह से, गुजरात बैकग्राउंड की वजह से और अपनी भाषणों की वजह से। जैसे ठीक अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में केजरीवाल का सारा दिमाग रहता था, अन्ना हजारे एक चेहरा थे बेचारे, जो कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब एआईएडीएमके जिसके पास कुल 47 विधायक हैं, सदन में वोटिंग के बाद टीवी के विधायक जेसीडी प्रभाकर विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। षणमुगम से साफ किया है उन्होंने कि टीवीके को छोड़कर इनका गठबंधन किसी और पार्टी के साथ है ही नहीं। वेणुमणि की अगुवाई वाले बागी गुट ने अलग चिट्ठी सौंपते हुए मांग की कि सीवी षणमुगम को पार्टी का फ्लोर लीडर की मान्यता दी जाए, जबकि एक दूसरे गुट की मांग है एआईएडीएमके की, यानी कि बीजेपी के गुट की। एआईएडीएमके महासचिव हैं पलानीस्वामी को ही विधायक दल का नेता घोषित किया जाए। यानी कि दोस्तों, फ्लोर टेस्ट 13 तारीख को होना है, और उससे 24 घंटे पहले या 26 घंटे पहले जिस तरीके से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस अंदाज में एआईएडीएमके, कौन एआईएडीएमके, जिसको डीएमके का साथ लेकर के दिल्ली टीवीके को रोककर, थलपति और राहुल को रोक करके अपने सरकार बनवा रही थी। अब देखिए ना, सरकार बनाने चले थे, अपनी ही पार्टी टूट गई, अपना ही गठबंधन टूट गया। तो दोस्तों, तमिलनाडु की बदलती हुई राजनीति और तमिलनाडु से उठी हुई नई राजनीति की दशा और दिशा ने इस देश की राजनीतिक मशाल को एक नई एनर्जी दी है। अब सवाल ये उठता है कि साहब आगे क्या? हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कल जब 13 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा, उस वक्त थलपति विजय इनका समर्थन लेते हैं, बाहर से स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे उन लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि जनता ने, तमिलनाडु के लोगों ने विजय थलपति को वोट किया है, जनादेश उनके साथ में है, जन समर्थन उनके साथ में, इसलिए हम जन समर्थन के साथ रहना चाहते हैं। तो वैसे में बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टी एआईएडीएमके तो फिर कहीं की भी ना रही। कल जैसा कि मैंने आज सुबह ही मैंने आपको एक में दिखाया था कि किस तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। अब सोचिए, जोसेफ के साथ में जोसेफ थलपति विजय के साथ में एआईएडीएमके के 35 विधायक आ गए। एआईएडीएमके तो वहीं करीब करीब निस्तो नाबूद। जयललिता अगर आज के वक्त में होती तो एक अलग बात होती, मगर करीब करीब निस्तो नाबूद। दूसरी तरफ डीएमके के मुखिया से मुलाकात कल ही कर ली थी थलपति विजय ने। जाहिर तौर पर उनकी विचारधारा बीजेपी वाली नहीं है, संघ वाली नहीं है। भले वो अलग रहें, भले उन्होंने चिट्ठी लिख दिया हो लोकसभा के भीतर, ये सब राजनीतिक तिकड़म होते हैं दोस्तों, एक मैसेजिंग का तिकड़म होता है। शुरुआत में ये कर दो, आगे ये कर देंगे, ताकि जनता एकदम से एक्सेप्ट कैसे करेगी कि कांग्रेस आपके साथ लड़ी निकल कर चलेगी और सरकार बना रहे। तो जनता को भी एक मैसेज देना होता है, उनके अपने वोटरों को, अपने लोगों को। तो डीएमके भी चाहते ना चाहते हुए बाहर से रह करके भी वो इंडिया गठबंधन के साथ एक तरीके से, या ये डीएमके को तोड़ लिया गया है करीब करीब, तो ये भी इंडिया गठबंधन के साथ एक तरीके से आ जाएंगे। दोस्तों, सत्ता ही सबको प्यारी होती है। राजनीति में कोई मोरल ग्राउंड नहीं, राजनीति में कोई विचारधारा नहीं, ऐसा मैं काश कह पाता, लेकिन अभी भी है। और इसका एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव है। उस बंदे ने अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिस लालू को लेकर के लोग भले ही कुछ भी कहें, कौन नहीं गलतियां करता है, कौन नहीं करप्ट है राजनीति में। दोस्तों, एक छोटी सी जिम्मेदारी, एक मुंशी को भी अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी अपना 2-4 10 हज़ार में भी 2-4
1500 घपला मार ही देता है। तो इतनी बड़ी सरकार है, इतना सब कुछ कट मनी होती है, तो हर राजनेता, हर पार्टी, उसका एक लेवल होता है कि साहब खा कितना रहा है और बना कितना रहा है, जनता के लिए लगा कितना रहा है। हर कोई है। अभी और बात है कि किसी के खिलाफ में केस इस अंदाज में चलाया गया कि उनके जेल जाना पड़ा। बाकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में एकनाथ शिंदे से लेकर के स्वर्गीय अजित पवार से लेकर के हेमंता बिस्व शर्मा से लेकर के बंगाल के शुभेंदु से लेकर के सारे के सारे लोग निकल करके मुख्यमंत्री बन जाए, तो एक अलग स्थिति है। मगर लालू प्रसाद यादव ने एनडीए का साथ कभी नहीं दिया। वो एक देश के सेकुलर फैब्रिक के साथ हमेशा खड़े रहे, सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा। समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी के नीतियों के साथ में नहीं गई, है विचारधारा। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति की नई दशा और दिशा देश की राजनीति को किस तौर पर बदल रही है। दोस्तों आपको याद है ना उत्तराखंड का वो दीपक कुमार, जिसने खुद को मोहम्मद दीपक बताया था, उस नफरती दौर की, नफरती राजनीति की और सनातन के नाम पर कुछ जो खुद को हुड़दंग बाज दिखाते हैं, उनकी उस राजनीति को कैसे एक मोहम्मद दीपक कुमार ने अकेले तोड़ दिया था। और उसका एक मैसेज गया था, लोगों को लगा था कि अगर कुछ लोग खड़े हों तो ये नफरत का जो बाजार है इसमें गिरावट लाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक तरीके से मजबूत हुआ है। आप दरबारी मीडिया पे देखते होंगे और कुछ लफाजी करने वाले पत्रकारों को भी देखते होंगे अलग अलग तरीके से, इंडिया गठबंधन वीक हो गया, ये हो गया। दोस्तों नैरेटिव, सरकार का जो एजेंडा है उसका नैरेटिव, उससे जुड़े हुए गुर्गे उसके दरबारी मीडिया के लोग चलाते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा का पूरा हो या फिर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन थलपति विजय जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की, वो तो चुनाव से पहले बीजेपी चाहती थी गठबंधन करना, इन्होंने कहा नो, हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिलती। चुनाव के बाद भी आईएडीएमके के लोग चाहते थे इनसे गठबंधन करना, नहीं किया इन्होंने। तो अब जबकि वो लोग सोच समझ करके कि हम थलपति विजय के साथ जा रहे हैं, थलपति विजय हमारा साथ ले ना ले, हम बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं, ये कौन सी राजनीति है? इसका नतीजा क्या होगा? बड़ा दिलचस्प मोड़ है। अपनी राय लिखें।